Good evening dear student. Today I will discuss JEE Mains Full Test 5. Okay. पेपर काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल पे था, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन. क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया है आपके पास. क्वेश्चन 26 में इक्वेशन गिवन है. व्हाट इज आर्नियस इक्वेशन? व्हाट इज आर्नियस इक्वेशन? k इज इक्वल टू a माइनस ये अपॉन क्या है RT के इक्वल होता है. ओके. टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड. क्या करना है मुझे? टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड. ओके. बोथ साइड एंटीलॉग ले तो क्या बन जाएगा ये? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ये अपॉन क्या बन जाएगा RT. ओके. अब मुझे तो ln का वैल्यू किसके इक्वल होता है? ln किसके इक्वल है? 2.303. क्या आ जाएगा? log 10 बेस. इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2.303 log 10 बेस. क्या लिख सकता है इसको? मैं के लिखता हूँ 2.303 log क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं ये इधर क्या लिख सकता हूँ? ये अपॉन क्या हो जाएगा? RT. ओके. अब इस इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया. 2.33 से डिवाइडेड. बोथ साइड डिवाइड करना है मुझे. बोथ साइड डिवाइड कर दिया. क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड किया 2.03, इसको डिवाइड किया 2.303, इसको डिवाइड किया 2.3. कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा? इक्वेशन क्या मिलेगा? log के ये किसका इक्वल हो गया? log ए. इधर क्या मिलेगा? ये अपॉन 2.03 RT के इक्वल मिलेगा. ओके. अब उसको रिलेटेड करो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग. तो ये log के वैल्यू दिया है मेरे पास. इधर कितना दिया? इसका वैल्यू 5 दिया है log के टर्म में. ओके. और यहाँ पे कितना दिया है? 200/t दिया है. ओके. अब इसको रिलेटेड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग. ओके. तो देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा आपका. मुझे log k वर्सेस a का वैल्यू चाहिए. तो log एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 5. तो a का वैल्यू क्या होगा? एंटी लॉग. तो मुझे क्या चाहिए? एंटी लॉग 5. तो क्या लिख सकता है इसको? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 हो जाएगा. तो a का वैल्यू कितना? 10 टू द पावर 5. तो ये क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स. अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ओके. मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एक्टिवेशन एनर्जी. तो रिलेशन के एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये अपॉन क्या है? 2.03 इधर के RT, ये नेगेटिव साइन के साथ है और कितना है? 2000/t के इक्वल है. टी से टी कैंसिल आउट हो गया. एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया. तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.03 मल्टीप्लाई बाय r. आर का कैलोरी में पूछा तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर का. तो क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्वेश्चन 26 पे आ जाओ. 26 में देखो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास गिवन है. क्या पूछा है? द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन. ओके. तो ये क्या दिया है? C3H8. इसका रिएक्शन करेंगे O2 के साथ तो क्या बन जाएगा? CO2. 3 CO2 मिलेंगे. 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस क्या मिलेगा? 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2. ओके. अब ऑक्सीजन देखो कितना है इसमें. हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 + 6 10. तो क्या हो जाएगा? 5O2. ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशन बन गया. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये फाइंड आउट करना है मुझे इस रिएक्शन के लिए. ओके. और बॉन्ड एनर्जी डेटा गिवन है. इससे फर्स्ट में क्या करना है? सबसे पहले आपको बताना है इसमें हाइड्रोजन कितना है टोटल. CH बॉन्ड कितना है इसमें. CC बॉन्ड कितना है? काउंट कर लो. CC बॉन्ड कितना है? 1 + 2 तो 2 CC बॉन्ड है. CH बॉन्ड कितना है इसमें? 8 है. O बॉन्ड कितना है इसमें? 5 है. अब CO2 में चेक करते हैं. CO2 में कितना है? प्रोडक्ट साइड में देखो. CO2 में CO बॉन्ड कितना है? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है? 6 बॉन्ड है. एक मॉलिक्यूल्स में 2 है तो 3 मॉलिक्यूल्स में 6 बॉन्ड हो गए. HOH में देखो एक मॉलिक्यूल्स में 2 बॉन्ड है तो 4 में कितने हो जाएंगे? 8. तो OH बॉन्ड कितना है इसमें? 8 है. तो आपने कैलकुलेट कर लिया बॉन्ड एनर्जी. किस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना कितने कितने बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कितना कंज्यूम होगा उसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. ओके. अब मुझे कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा. ओके. क्या कैलकुलेट करना है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करना है. ओके. तो आपको CH बॉन्ड का जो एनर्जी दिया हो कितना दिया? x1. ओके. CH बॉन्ड का एनर्जी कितना? x1. O बॉन्ड का एनर्जी कितना दिया आपके पास? x2 गिवन है. CC बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी दिया x5 दिया. इसका एनर्जी कितना दिया? CC बॉन्ड का x5. ओके. CO बॉन्ड का एनर्जी कितना दिया आपके पास? CO बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू आपके पास गिवन है x3. ओके. और OH बॉन्ड का एनर्जी कितना दिया? OH का दिया x4. x का कितना दिया? x4 बॉन्ड एनर्जी गिवन. ओके. अब मुझे कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा. ओके. एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंथैल्पी
बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर माइनस क्या करेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाओ। रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है इसमें CH बॉन्ड कितने हैं इसमें 8 है तो कितना हो गया 8 इंटू क्या होगा x1 बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं C3H6 में 8 CH बॉन्ड है तो 1 CH बॉन्ड की एनर्जी कितना है x1 तो 8 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 8x1 ओके। अब मुझे कैलकुलेट करना है CC बॉन्ड कितना है इसमें 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x5 तो 1 मोल में 2 ही बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा x5 ओके। अब मुझे O2 देखना है O2 का एनर्जी कितना दिया है x2 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू x2 ओके। अब मुझे प्रोडक्ट साइड में जाना है प्रोडक्ट साइड में कितने CO बॉन्ड है 6 है और एक बॉन्ड की एनर्जी कितना x3 तो कितना हो गया 6 इंटू x3 माइनस। अब मुझे किसका बॉन्ड एनर्जी चाहिए बॉन्ड एनर्जी अब मुझे चाहिए C का हो गया O2 के लिए चाहिए O2 का कितना चेक कर लो 8 मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा 8 इंटू क्या हो जाएगा x4 माइनस हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया वाटर का y और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 4 है कितने मॉलिक्यूल्स है 4 तो क्या आ जाएगा 4y और रेजोनेंस एनर्जी कितना दिया है CO2 के लिए कितना है उसका 3z है तो क्या आ जाएगा 3z तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ओके। तो ऑलवेज याद रखना एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो रेजोनेंस एनर्जी किसका आपने बात दिया CO2 किसमें रेजोनेंस होगा ही उसको माइनस करना है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो गिवन है उसको माइनस करना है तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इज करेक्ट इक्वेशन तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ओके। तो याद रखना इसको माइनस करने पर वैल्यू मिल जाएगा आपको तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन 28 में क्या दिया है Which of the following give white plus silver nitrate तो सिल्वर नाइट्रेट का जो मैट्रिक्स होगा एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ये क्या शो करेगा आपके पास SN1 मैट्रिक्स तो SN1 के लिए क्या चाहिए मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस क्या चाहिए मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस ओके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस चाहिए तो चेक कर लो व्हिच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस कौन सा रहेगा बी ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या दिया है CS2 इधर क्या दिया है Br इधर क्या दिया आपके पास Cl और यहाँ पे देखो क्या दिया है CS2 Cl और इधर क्या दिया है Br तो इस केस में क्या होता है -I और प्लस एम ऑलमोस्ट सेम ही है इन केस ऑफ क्लोरीन बट यहाँ पे क्या -I ग्रेटर इज कम टू प्लस है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है कार्बोकेटायंस को अनस्टेबल बना देगा स्टेबल बनाएगा इन दोनों का इफेक्ट है। वैसे भी क्या है बेटर लिंक ग्रुप है तो इस पे रिएक्शन करोगे एक्वस सिल्वर नाइट्रेट तो क्या बन जाएगा यहाँ से एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इसको रिप्लेस बाय OH तो OH इसको रिप्लेस कर जाएगा इधर क्या बन जाएगा CS2H इधर क्या आ जाएगा Cl तो विच गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ सिल्वर क्या हो जाएगा इसको रिप्लेस कर जाएगा तो क्या आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपसे क्या पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट की बात करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड क्या देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा क्या देगा सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट प्रेसिपिटेट तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ये क्या हो जाएगा ये ऑप्शन ये तो क्या देगा सिल्वर ब्रोमाइड और यहाँ पे जो मिलेगा आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट पूछा है तो क्या आ जाएगा CS2Cl इसको रिप्लेस कर जाएगा सिल्वर नाइट्रेट तो क्या बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड क्या होता है व्हाइट पीपीटी क्या शो करता है व्हाइट पीपीटी ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ये ऑप्शन विल बी करेक्ट 28 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है ओके क्वेश्चन नंबर 29 को देखो क्या दिया है तो क्वेश्चन 29 में आपसे जो गिवन है क्वेश्चन 29 ओके 29 में क्या दिया एक्स मॉलिक्यूल्स प्रोटोनोइडिएट मुझे क्या बनाना प्रोटोनोइडिएट तो याद रखना इट इज ड्यू टू इन अब इस पे सेलेनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या करेगा एलाइलिक हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा इट ऑक्सीडाइज टू एलाइलिक हाइड्रोजन इसको क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ओके तो एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। NO2 का काम क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइज टू एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एलाइलिक और एंड
बेंजाइलिक अल्कोहल, एल्काइल बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये जो बनेगा आपके पास क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड एच एडेड इस फॉर्म। ओके, तो प्रोटोन डीएट बन जाएगा, किससे बनेगा, ब्यूटेन से, किससे बनेगा, 2 ब्यूटेन, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 30 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अमाइंस विद पॉजिटिव टेस्ट विद, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 30 में आपके पास गिवन है पॉजिटिव कार्बन एलिमेंट टेस्ट। तो देखो अगर मैं अमाइंस लिया तो अमाइंस क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस केवेच, तो क्या बना लेगा ये, आइसोसाइनाइड, इट इज कार्बल अमाइन टेस्ट, ये क्या बना लेगा, आइसोसाइनाइड, तो पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दिया, किसकी रिएक्शन किया मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये क्या होगा, HCl यहाँ से रिप्लेस होगा, कपलिंग रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना लेगा, तो ये प्रोडक्ट बना लेगा, इसमें भी जो प्रोडक्ट बनाएगा बेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाएगा, तो ये पैरा पोजीशन है तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो ये HCl रिप्लेस हो जाएगा, पैरा पे क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N प्लस रिंग अटैच हो जाएगा, दोनों में बन जाएगा। देखो आइसोनाइड किसका टेस्ट है, ओनली 1 डिग्री अमाइंस का टेस्ट, 1 डिग्री में 2 दिया है, तो ये दिया है, और इधर अपने पास क्या दिया, इसको देखो आपने रिएक्शन किया CH2NH2, ठीक, इससे तो रिएक्शन कर जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस केवेस, ये क्या बनाएगा आपके पास, आइसोसाइनाइड, ये तो आइसोसाइनाइड बना लेगा यहाँ पे। ओके, बट आप जब रिएक्शन करोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, किस रिएक्शन करोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो नो रिएक्शन, क्योंकि ये इसका क्या लगेगा, माइनस इफेक्ट लगेगा। ओके, तो माइनस इफेक्ट से क्या होगा, नो रिएक्शन, इधर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन विल बी प्रोसीड, तो नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आइसोनाइड टेस्ट तो देगा बट डाइजोनियम से नो रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस इफेक्ट, तो ये कपलिंग रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए था। ओके, क्वेश्चन आ जाओ 31 में, क्वेश्चन 31 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कॉपर मेटल, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल किसमें है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, क्वेश्चन 31 में देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कॉपर मेटल। ओके, तो मेलाकाइट में क्या होता है, इस कॉपर Cu2 कार्बोनेट प्लस OH वोल्टाइज, तो कॉपर मेटल के सिमिलर। डोलामाइट क्या होता है, व्हाट इज डोलामाइट, डोलामाइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रित डोलामाइट। ओके, गैलेना क्या है, PbS, गैलेना क्या है, PbS है। ओके, और फुल्स गोल्ड, व्हाट इज फुल्स गोल्ड, कॉपर FeS2, कॉपर पायराइटिस इज फुल्स गोल्ड। ओके, इसको क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कॉपर पायराइटिस, तो मेलाकाइट में क्या होगा, कॉपर मेटल इज प्रेजेंट, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 32 में, 32 में आपको याद ही रखना है, इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ क्लीन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ BOD क्या होगा, लेस देन 5 ppm, क्या होता है, लेस देन 5 ppm, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। अगर प्योर वाटर है, देखो इसमें क्वेश्चन 32 में इन क्लीन वाटर की मैं बात करूंगा, क्लीन वाटर तो क्या रहेगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या रहेगा इसका, लेस देन 5 ppm, क्या रहेगा, लेस देन 5 ppm, लेस देन 5 ppm होगा, लेस देन। ओके, बट वहां पे क्या ग्रेटर देन, तो रॉन्ग हो गया। रेन वाटर का पीएच कितना होता है, जो रेन वाटर रहेगा उसका पीएच कितना रहेगा, लेस देन 5.6 के लेस रहेगा, करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, बी, और सेकंड और थर्ड करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो फ्लोराइड आयंस की वजह से क्या होता है, जो टीथ है उसके आउटर कवरिंग स्ट्रॉन्गर बनता है। ओके, किसकी प्रेजेंस की वजह से बनता है, वो भी हाइड्रो ऑक्सी पेपेटाइड की वजह से। ओके, क्वेश्चन 33 पे आ जाओ, 33 में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन 33 मुझे बताओ, इनसाइड न्यूक्लियस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, इनसाइड न्यूक्लियस, अगर मैं इनसाइड न्यूक्लियस की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, यह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 पे आ जाओ, 34 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन 34 में आपके पास गिवन है सी डबल बॉन्ड, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो, 1 2 3, ये क्या दिया है, सी डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास गिवन है 1 2 3, और सी डबल बॉन्ड हो, CH3 इज गिवन। ओके, अब इस पे रिएक्शन करना है, सबसे पहले आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल, इधर क्या दिया है OH, इधर भी क्या दिया है OH। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तो मुझे बताओ इसका मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मोर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे मोर चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, मोर चार्ज पे, तो मोर चार्ज पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट मिलेगा उसे क्या मिलेगा,
सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर क्या आ जाएगा कार्बन, इधर क्या आ जाएगा कार्बन, और बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप रहेगा क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा, इधर क्या रहेगा CH3। ओके, बट इसी कंपाउंड पे अगर आपने रिएक्शन कर दिया OH नेगेटिव, इसका रिएक्शन करोगे OH नेगेटिव, ये क्या शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, क्या शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अभी कैसे प्रोसीड करेगा उसको देखो, आप नंबरिंग दे दो यहाँ से, ये कार्बन आयन से यहाँ बनेगा बेस, ये 1 2 3 4 5 क्या होगा 6। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो कितने मेंबर रिंग बन गया 6 मेंबर। तो आपको क्या करना है, पहले 6 मेंबर रिंग बना दो यहाँ से। तो क्या कर दिया आपने 6 मेंबर रिंग बना दिया, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 6। ओके, अब सेकंड पे क्या है C डबल बॉन्ड O। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 पे अपने पास क्या आ जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था वो यहाँ पे आ गया OH। अब क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये क्या होगा बीटा कार्बन। यहाँ से क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये जो बनेगा आपके पास ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड, दिस फाइनल प्रोडक्ट। तो चेक कर लो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा 34 का, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। 35 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन 35 में आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, 4 मेथाइल बनाना है। तो देखो क्वेश्चन 35, अगर आपने यहाँ पे प्रोपाइन ले लिया, क्या लिया आपने प्रोपाइन, तो प्रोपाइन पे आप रिएक्शन करोगे सोडियम मेटल की, तो क्या बन जाएगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। ओके, ये बना लेगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। अब इस पे रिएक्शन करोगे आप 1 2 3 4, इधर क्या है Br गिवन है, तो क्या बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, इसको कार्बन से अटैच हो गया इस कार्बन, इधर क्या एक मिथाइल है, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, इधर क्या हो जाएगा ये कार्बन पे अटैक किया तो 1 2 3 4, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे क्या होगा मिथाइल, तो करेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 36 का क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से साइज का कोई रिलेशन नहीं है। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाएगा डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा साइज डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो साइज अगर डिक्रीज हो जाएगा उसका कोई रिलेशन नहीं, उससे रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं उसका। ओके, तो क्या आ जाएगा 36 का ये आंसर इज करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर से लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का कोई रिलेशन है क्या, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा डिक्रीजेस, तो क्या आ जाएगा 36 का ये। क्वेश्चन 37 पे आ जाओ, नाइट्रेट आयंस में कितना होता है, अगर 50 ppm से कंसंट्रेशन ज्यादा है, ppm से कंसंट्रेशन क्या ज्यादा नाइट्रेट आयंस की। ओके, तो ये क्या कॉजेस करेगा हार्मफुल इफेक्ट कॉजेस करेगा। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो ट्रू स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा आपके पास, देखो द pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6, तो करेक्ट है, क्या जाएगा 37 का, क्वेश्चन 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन आ जाओ 38 पे, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन 38 के लिए देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 38 में आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है आपसे, मेजर प्रोडक्ट विल बी, क्वेश्चन 38 को देखो क्या दिया है, ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन 38 में, अल्कोहल इज गिवन, इस पे रिएक्शन करना है, केमिनोफोर की रिएक्शन करना है, तो ये क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा एसिड, क्या बना लेगा इसको एसिड बना लेगा। ओके, अब इस पे रिएक्शन करना है आपको SOCl2, तो क्या शो करेगा ये SN2TH, SNI बनाएगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, तो क्या बन जाएगा आपके पास Cl रिटेंशन बनता है, इसमें क्या होता है रिटेंशन प्रोडक्ट। अब क्या बनेगा अमोनिया की रिएक्शन करना है, किसकी रिएक्शन करना है अमोनिया, यहाँ से HCl रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी HCl रिप्लेस कर जाओ, इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH2 क्या बन जाएगा अमाइड। अब अमाइड पे रिएक्शन करना है ब्रोमीन प्लस KOH, किसकी रिएक्शन करना है ब्रोमीन प्लस KOH, तो क्या बन जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये क्या बन जाएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, तो मिथाइल अमाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा मिथाइल अमाइन। ये 1 कार्बन तो क्या होता है K2CO3 में रिलीज हो जाता है। ओके, कार्बन यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट में रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मिथाइल अमाइन, तो मिथाइल अमाइन क्या हो जाएगा C ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 पे आ जाओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका काम क्या होता है रिडक्शन करना, किसका काम क्या रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करेगा, किसका रिडक्शन करेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 39, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेरे पास क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसको रिड्यूस करेगा, एलियट को रिड्यूस कर जाएगा, कीटोन को रिड्यूस कर जाएगा,
एसाइल हैलाइड को रिड्यूस कर जाएगा, बाकी पे नो इफेक्ट, बाकी पे नो इफेक्ट। ओके, अदर पे रिड्यूस नहीं करेगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर जाएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, जो ग्लूकोज है अपने पास ये कितना हो जाएगा 5, अदर क्या हो जाएगा CH2H। तो ये क्या करेगा, इस एडिएट को अल्कोहल बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा CH2H, फिर क्या होगा OH होल 4 होगा 5 6, तो क्या बन जाएगा CH2H। तो सब जगह अल्कोहल, सॉर्बिटॉल नाम क्या है इसका, सॉर्बिटॉल। ये आपके पास जो बनेगा सॉर्बिटॉल विद फॉर्म। ओके, तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया है क्या दिया 49, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। 40 अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान समझना। अभी क्वेश्चन नंबर 40 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 40 में आपके पास दिया है Ni सॉलिड इज कन्वर्ट टू Ag पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन कितना दिया 0.002 m, कंसंट्रेशन गिवन इज कन्वर्ट टू Ni प्लस टू 0.16 m कंसंट्रेशन प्लस क्या दिया 2 सिल्वर। ओके, फिर इसके लिए Q कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इधर Q क्या आएगा, सॉलिड का एक्टिव मास यूनिट है, तो क्या मिलेगा Ni प्लस टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या मिलेगा मुझे, सिल्वर पॉजिटिव कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट राइज टू इट्स पावर। ओके, अब मुझे ईएमएफ सेल कैलकुलेट, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 बाय n इनटू क्या आएगा log Q। ओके, अब क्या कह दिया, E0 का वैल्यू भी गिवन है। E0 का वैल्यू कितना दिया 1.05 वोल्ट, ये दिया 1.05 वोल्ट माइनस ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा 0.03 log Q। Ni कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये आपका दिया 0.16, और सिल्वर कंसंट्रेशन कितना दिया है 2 × 10⁻³ इसका क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर चाहिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 10⁻²। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया -6, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा 10⁴, ये बन जाएगा आपके पास 4 × 10⁴ बन जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो पहले। ओके, तो क्या लिख सकता है इसको मैं, log लिख सकता हूँ log 4 प्लस 4 log क्या लिख सकता हूँ मैं 10। ओके, log 4 का वैल्यू कितना है 0.6020 प्लस 4 log 10 का वैल्यू कितना है 1, ये बन जाएगा कितना आ जाएगा 4.6020। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4.6020। तो सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो गया 1.05 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 4.6। ओके, 1.05 मल्टीप्लाई बाय इसको 4.6 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 10⁻⁻², तो कितना हो गया 1. डेसिमल अपने पास कितना है 4.6 को अपने 0.03 से मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 4.6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये कितना हो गया 12 13, और डेसिमल पहले से एक है तो 2 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 0.138 को माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0.912 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.92 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 41 में क्या दिया, क्वेश्चन 41 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 41 में आपके पास जो गिवन है 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखो किसमें रहेगा, एल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड। देखो Al यहाँ पे दिया 1 एटम को अरेंज कर दिया आपने, एक एल्युमिनियम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, वैसे ही बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन ने। ओके, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे देखो कितने हैं 3 एटम्स है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम 3 एटम, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या बोलेंगे 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 41 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 42 पे आ जाओ। 42 में आपको याद रखना है डी ऑप्शन इज करेक्ट। 42 में एट रूम टेम्परेचर रियल गैस बिहेवियर्स आइडियल गैस बिहेवियर। ओके, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है नो अट्रैक्शन, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको, तो रियल गैस। देखो अगर कोई रियल गैस का मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वॉल पे प्रेशर क्या लगेगा उसका कम लगेगा। अगर कोई आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स है तो नो अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या होगा स्ट्राइक जो करेगा वो पावरफुल वे में स्ट्राइक करेगा, तो क्या करेगा ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, तो मोर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू
रियल गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्या आ जाएगा 42 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 43 में आ जाओ, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी स्क्वायर भी डिसीज होता है। क्वेश्चन 44 पे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 44 जो गिवन है, NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। देखो ये जो इक्वेशन अपने पास दिया, मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन माइनस क्या दिया है, कॉर्डोस लॉ कांस्टेंट इनटू अपने पास दिया है कंसंट्रेशन। ओके, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसका पीएच क्या होता है, ऑलवेज 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है क्या, नहीं। तो आप कितना भी डाइल्यूशन कर दो, उसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कोई इफेक्ट कॉजेज नहीं करेगा, 100% होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, तो याद रखना सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉल्ट, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल। आप कितना डाइल्यूशन करोगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अनचेंज रहेगा उसका, 100% आयनाइज होता है तो 100% आयनाइज रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैलेक्टोज क्या होता है, दिस मोनोसैकेराइड। देखो गैलेक्टोज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या है, गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज में क्या होता है समझो, जो गैलेक्टोज है उसमें ग्लूकोज में क्या होता है कि थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। अगर आपने थर्ड और फोर्थ को आपने क्या कर दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में थर्ड और फोर्थ को चेंज कर दिया, ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा CH2H, ये क्या बन जाएगा गैलेक्टोज, इट इज मोनोसैकेराइड। ये भी क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन 46 पे। 46 में क्या दिया उसको ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे सिल्वर का वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 46, 45 डिस्कस कर चुके हैं ना, मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन 46 पे देखो, 46 में क्या दिया है, क्वेश्चन 46 में आपके पास गिवन है, इक्वेशन गिवन है, हाइड्रोजन प्लेटिनम मेटल, प्रेशर इज गिवन 1 atm, H2O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और पीएच कितना दिया इसका 5 दिया है, सॉल्ट ब्रिज, इधर क्या दिया सिल्वर पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन x मोल, रिडक्शन क्या दिया सिल्वर, रिड्यूस टू सिल्वर। ओके, और आपको ईएमएफ सेल गिवन है, ईएमएफ सेल कितना दिया 1 वोल्ट। ओके, इसके बेटा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली 0.799 वोल्ट है, कितना है 799 वोल्ट है। ओके, तो आपसे जो पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टू प्रोड्यूस दिस ईएमएफ ऑफ सेल, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इसलिए फर्स्ट में क्या करो आप इक्वेशन लिखो पहले। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट टू 2H पॉजिटिव एक्वस, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा सिल्वर पॉजिटिव, गेन 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 2 सिल्वर सॉलिड। ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा 2 सिल्वर पॉजिटिव एक्वस, प्लस क्या मिलेगा 2H पॉजिटिव एक्वस, प्लस क्या मिलेगा 2 सिल्वर सॉलिड। तो अब यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर दो, पहले क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, क्यू में क्या क्या आ रहा है, सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी है, प्रेशर अपने पास आएगा तो इधर क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया रिएक्शन लिख के। ओके, अब आपके पास जो है नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करो इसके लिए। ओके, क्या अप्लाई करना है, नॉट्स इक्वेशन, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पीएच दिया था, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H पीएच अपने पास है 5, तो H पॉजिटिव कितना मिलेगा 10⁻⁻5 के कंसंट्रेशन के ऑर्डर का मिल जाएगा। ओके, अब नॉट्स इक्वेशन यूज करो, ईएमएफ सेल किसका इक्वल हो जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.06/n इनटू क्या लिखेंगे log Q। ओके, अब E नॉट का जो वैल्यू है वो क्या होता है एनोड प्लस कैथोड, ये क्या होता है एनोड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, जीरो रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है, कितना दिया था 0.799। ओके, माइनस ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो कितना मिलेगा 0.03। अब log Q का वैल्यू पुट करो, H पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻5 का स्क्वायर, प्रेशर कितना दिया 1 atm, और सिल्वर कंसंट्रेशन ये आपको फाइंड आउट ही करना है, क्या है आपको ये फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन सिल्वर ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, और ये कितना दिया 0.1 वोल्ट दिया, तो ये अपने पास सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 1.01 वोल्ट गिवन है, 0.799 माइनस, ओके, ये आ जाएगा आपके पास 0.03,
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log 10 to the power -10, माइनस क्या लिख सकता हूँ log, ऊपर जाके क्या बन जाएगा log m माइनस n लिख सकता हूँ इसको मैं। तो क्या लिख सकते हैं, सिल्वर क्या आ जाएगा log Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 0.799, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 0.03, -10 मल्टीप्लाई बाय निगेटिव तो क्या हो जाएगा 0.3। अब इसको 0.3 से इधर भी मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव पॉजिटिव इधर क्या बन जाएगा 0.03, इधर क्या जाएगा log Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1.099, यह आ जाएगा 0.799 में 0.300 पे 8 के तो कितना हो गया 99, ये 0 हो गया तो क्या होगा 1.099, ये कितना आएगा 1.0 और इधर क्या मिलेगा 0.03, ये मिलेगा log Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको इसमें से माइनस करो तो क्या मिलेगा 0.99, ये मिलेगा आपको 0.99 माइनस साइन, इधर क्या मिलेगा 0.03, इधर क्या मिलेगा log Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो देखो कितना वैल्यू आ रहा है इससे, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास पॉइंट, ये कितना हो गया 0.099 डिवाइड बाय कितना हो गया 0.03 और ये आ जाएगा log Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते अप्रॉक्स कितना आ गया -0.34 के अप्रॉक्स आएगा। ओके, ये अपने पास क्या जाएगा log A पॉजिटिव का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका रूट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ए स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा रूट के फॉर्म में, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन को बाहर निकाल दिया तो कितना 0.34 का रूट, क्या आ जाएगा log सिल्वर पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सिल्वर पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो ये अपने पास आएगा -1.81 के अप्रॉक्स, ये आ जाएगा सिल्वर कंसंट्रेशन। ओके, लॉग में आएगा, किस में आएगा log Ag पॉजिटिव, इसका रूट निकालने पर कितना आएगा -0.18। अब मुझे इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंटी लॉग वैल्यू। ओके, एंटी लॉग वैल्यू में क्या करना होता है आपको कि सबसे पहले अपन देखेंगे सिल्वर कंसंट्रेशन का एंटी लॉग निकालो तो क्या बन जाएगा निगेटिव एंटी लॉग। किसका कैलकुलेट करें निगेटिव एंटी लॉग, -1.81 का निगेटिव एंटी लॉग। तो बिफोर डेसिमल डिजिट में 1 ऐड करो, कितना बन जाएगा 10 to the power -2, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 0.81 अप्रॉक्स कितना आ गया 0.19 10 to the power -2, सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1.5 10 to the power -2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.5 10 to the power -2 के ऑर्डर का आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ X। ओके, ये बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 में क्या दिया है। क्वेश्चन 47 में आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन 46 47। ओके, देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरल कार्बन पूछा है। क्या पूछा है, कैरल कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपसे पूछा है नंबर ऑफ कैरल कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर, तो कितने कैरल कार्बन हो गए आपको फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो क्वेश्चन 47 में आपसे पूछा है नंबर ऑफ कैरल कार्बन। पहला इससे देखो n दिया है अपने पास, इधर क्या दिया है, ये दिया डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या दिया है n, इधर अपने पास बॉन्ड गिवन है, ये बॉन्ड गिवन है, इधर क्या दिया है दिस स्ट्रक्चर। ओके, NH2। तो देखो यहाँ पे कैरल सेंटर कोई है क्या, इसमें नहीं है, ये नाइट्रोजन नॉट कैरल सेंटर, इसका हाइब्रिडेशन क्या sp2 है, लोकलाइज्ड बॉन्ड पे पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा sp2। मुझे क्या चाहिए sp3, तो नाइट्रोजन sp3 तो कैरल सेंटर कंसीडर कर लो, कैरल सेंटर क्या हो जाएगा इसमें, n का वैल्यू क्या हो गया 0, n रिप्रेजेंट टू कैरल सेंटर। ओके, तो कैरल सेंटर कितना हो गया इसमें 0 हो गया। अब आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड में देखो ये क्या दिया NO2, दूसरे में अपने पास देखो, दूसरे में जो कंपाउंड में गिवन है वो यहाँ पे क्या दिया है NO2 गिवन है, ये क्या दिया है CH, OH इधर क्या दिया है CH, इधर क्या दिया है NH इधर दिया है C डबल बॉन्ड CH प्लस Cl2। ओके, ये दिया है, और इधर क्या दिया आपके पास CH2OH। ये कैरल सेंटर ये रहा, वन कैरल सेंटर ये रहा। अगेन क्या अपने पास, इसको देखो इस C डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में क्या है कार्बन, तो ये भी लॉन्ग पेयर क्या हो गया डिलोकलाइज, इसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा sp2। तो कैरल सेंटर कितने हैं इसमें 1 और 2 है, और कोई कैरल सेंटर है क्या, नाइट्रोजन का sp3 होता तो कैरल सेंटर बन जाता, ये भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड में देखो, थर्ड में अपने पास कैरल सेंटर कितना 3 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में भी कितना है 4 ही है, और फिफ्थ में भी कितना अपने पास 5, तो सभी के सभी करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा 5 इज करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा 5 विल बी करेक्ट आंसर।
अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज तो कैरियर सेंटर बन जाएगा, sp2 में प्लेनर बन जाता है। मुझे क्या चाहिए, कैरियर सेंटर के लिए मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सभी में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सारे में करेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब आ जाओ 48 पे आ जाओ। 48 क्वेश्चन को देखो क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 48 में आपके पास गिवन है KO2 और डायनेटिक देखना है तो K2 क्या दिया, K2O2। फर्स्ट में देखो O2 पे चार्ज कितना, माइनस, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 20, इलेक्ट्रॉन कितना 20, तो क्या बन जाएगा डायनेटिक, क्या बन जाएगा डायनेटिक। ओके, सेकंड पे आ जाओ। Ni की जब बात करेंगे तो इधर क्या दिया, Ni इधर क्या दिया आपके पास NH3 और चार्ज कितना है इस पे +2 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगेन कितना है +2 है, तो क्या बन जाएगा इसका 3D8 4s2। ये अगेन क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया, तो क्या करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, क्या कर देंगे 1 2 1 2 1 2, इधर क्या आ जाएगा 1 2, एन का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा 0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 6 दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा वो कितने आ जाएंगे अगेन 0। अगर आप CFT के अकॉर्डिंग चेक नहीं करते हो तो बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसमें CFT मेंशन किया है क्या, नहीं किया मेंशन CFT के अकॉर्डिंग या जनरल, तो उसके अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे पेयर, तो अगेन क्या हो जाएगा आपके पास डायमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा ये कंपाउंड भी डायमैग्नेटिक। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में अगर मैं Mn की बात कर रहा हूँ MnBr4, इसमें क्या चाहेगा -2 चार्ज। देखो वैसे अगर देखा जाए तो बस CFT के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं CFT, और CFT के अकॉर्डिंग जब फॉलो करेंगे तो इसमें देखो क्या बन जाएगा, Eg ऑर्बिटल ऊपर रहेगा और T2G ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे यहाँ पे नीचे रहेंगे, क्या रहेंगे T2G। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो 6 3 तो पेयरिंग बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन में, तो 2 क्या रहेगा अनपेड रह जाएगा, इनका वैल्यू क्या होगा नॉट 0 अगर CFT के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो। ओके, तो अब जनरली उसने कुछ मेंशन तो किया नहीं CFT के अकॉर्डिंग, तो जनरली फॉर्म जनरली अपन देखें तो ये भी क्या होगा डायमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। अब थर्ड में देखो कितना आ जाएगा कॉन्फिगरेशन, Mn+2 तो कॉन्फिगरेशन क्या 3d5 4s2 मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, d में कितना बचेगा 5, तो 3d5 4s0 मिल जाएगा। ओके, अब 5 इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड है, n का वैल्यू कितना हो गया 5, तो क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। NO2 देखो 4 में, NO2 क्या होता है n डबल बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक, NO2 भी क्या बन जाएगा, NO2 मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा पैरामैग्नेटिक। ओके, अब आ जाओ CuCl4 के बारे में, इसमें देखो क्या कंसीडर करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो दिया उसमें देखो ये दिया है CuCl4। ओके, और चार्ज कितना है इसमें -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसमें +1 आ गया, कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3d10 4s1 मिलेगा, कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3d10 4s1। अगेन क्या है अपने पास बिग फील्ड लिगेंड है, तो D में कितने आ जाएंगे 10, तो क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक, ये भी क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीलेटो में, और ऑक्सीलेटो की बात करेंगे तो ऑक्सीलेटो में चेक करो CO इधर क्या दिया है, CO इधर क्या दिया OX, और इधर क्या होता है इस पे चार्ज कितना है -3 चार्ज है। ओके, तो -3 चार्ज है तो उसके अकॉर्डिंग चेक करते तो क्या आ जाएगा कोबाल्ट +3, तो क्या मिलेगा 3d7 4s2। अब इलेक्ट्रॉन कितने आयनाइज करना है 3, तो D में कितना रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा n का वैल्यू नॉट 0, पेयरिंग नहीं देंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ओके, ऑक्सीलेट आयंस। अब बेरियम ऑक्साइड में देखो BaO2, तो चार्ज कितना है इस पे, O2 पे अगेन कितना है -2 चार्ज आएगा, बेरियम पे +2 चार्ज होता है, तो अगेन क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सिमिलर ये O2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक, 20 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक बन जाएगा। ओके, अब आ जाओ KO2 के लिए, तो KO2 में चेक करो कितना आ रहा है, KO2 में कितना हो गया -1 चार्ज है, ये KO2 तो चार्ज कितना हो गया -1, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ओके, इस KCN में देखो, KCN में क्या होगा डायमैग्नेटिक, ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी, ये भी क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो कितना आ रहा है इसमें, 7 + 7 कितना हो गया 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है डायमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा डायमैग्नेटिक, तो सभी कंपाउंड डायमैग्नेटिक है। चेक करते हैं डायमैग्नेटिक में कितना आ जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, सेकंड कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, फर्स्ट सेकंड इधर क्या हो जाएगा थर्ड,
ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या होगा 5, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5 कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक। ओके, अगर मैं सीएफटी की ऑर्डिंग चलो 2 कंपाउंड रिमूव हो जाएंगे, बट सीएफटी उसने मेंशन नहीं किया अकॉर्डिंग टू सीएफटी। ओके, क्वेश्चन 49 पे आ जाओ। 49 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 49 की जब बात करेंगे तो 49 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 49 ये अपने पास कोई कंपाउंड गिवन है 1 2 3 4 5 कार्बन गिवन है, डबल बॉन्ड यहाँ दिया है, डबल बॉन्ड इधर दिया है और बीच में एक कार्बन है, इसमें क्या दिया OH, उधर क्या हाइड्रोजन। देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये क्या होगा सिस, इसको R मान लिया, इधर क्या हो जाएगा सिस, एक फॉर्म बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ट्रांस, इधर R, इधर क्या हो जाएगा ट्रांस, सेकंड फॉर्म बन जाएगा इसका। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास SS में ले लो, ये क्या होगा सिस S और इधर क्या हो जाएगा सिस, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा ट्रांस S और इधर क्या हो जाएगा ट्रांस में फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। इधर क्या होगा सिस R और इधर क्या हो जाएगा ट्रांस में फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा सिस S और इधर क्या हो जाएगा ट्रांस, तो क्या हो जाएगा सिक्स फॉर्म। तो कितने बनेंगे इसके टोटल 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितने बनेंगे 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो इसके 6 आइसोमर्स बन जाएंगे। ओके, तो याद रखना इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे 6 आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 50 जो दिया है उसमें देखो आपको मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट Fa3O4 कार्बन का हो रहा है, करेक्ट हो गया। दूसरे में क्या दिया केलामाइन, दूसरे में क्या दिया केलामाइन। ओके, तो केलामाइन भी किसका हो रहा है जिंक कार्बोनेट का, इसका हो रहा है जिंक कार्बोनेट का हो रहा है। ओके, थर्ड में क्या दिया कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइट, ये भी किसका और होता है कॉपर पायराइटिस, CuFeS2 कॉपर का है, करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट पे आ जाओ गेलेना, तो गेलेना किसका हो रहा है PbS। ओके, नेक्स्ट में देखो एबेस्टॉस किसका हो रहा है मैग्नीशियम का, क्या अपने पास ये अपने पास मैग्नीशियम का, नॉट एल्युमिनियम का। ओके, अब देखो लूनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, ये अपने पास क्या है लूनार कास्टिक, ये अपना सिल्वर नाइट्रेट, ये अपने पास क्या है सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, और लास्ट में क्या डोलामाइट, डोलामाइट किसका है, डोलामाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट और क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, कितने करेक्ट है चेक कर लो, कितने टोटल 6 करेक्ट, कितने 6 जो मैच कर दे उसके अकॉर्डिंग देखो। मैग्नेटाइट ये मैच नहीं कर रहा है, इसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम का है क्या नहीं है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा अपने पास जो है लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक में क्या दिया है सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट करेक्ट है, बट नाइट्रेट करेक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं नाइट्रेट का है, हाइड्रोक्साइड का है क्या नहीं, इनकरेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गए, आंसर क्या हो जाएगा 6 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो सभी को क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।